आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है मैन्युफैक्चरिंग थीम को। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 26 अप्रैल 2024 को, क्लोज होने वाला है 10 मई 2024 को। तो इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहा है और अब एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन रहा है। कुछ समय ऐसा था जब हमें बहुत सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इंपोर्टेड गाड़ियां, डिफेंस के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, मशीनरीज वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे। लेकिन अब समय ऐसा है कि हम जो भी इंपोर्ट करते थे उसमें से बहुत सारी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और उसे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं और इससे अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत का एक राइजिंग सेक्टर है। अगर भारत की जीडीपी को 5 ट्रिलियन या उससे भी आगे ले जाना है तो ये एक ऐसा सेक्टर है, ये एक ऐसी थीम है जिसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग थीम के इंपॉर्टेंस के लिए एक टेबल के जरिए जानकारी लेंगे। यहाँ पर एशियन कंट्रीज में जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनके ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या रोल है ये हमें पता चलेगा। तो इस टेबल को देखिए। इस टेबल के अंदर पहली कॉलम में कंट्री का नाम है, दूसरी कॉलम में हाई ग्रोथ फेज है, मतलब कि कौन से साल में उनका ग्रोथ अच्छा हुआ था, और तीसरी कॉलम में ग्रोथ फेज में उनकी जीडीपी का ग्रोथ परसेंटेज में है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर कहाँ से कहाँ तक बढ़ा था वो चौथी और पांचवी कॉलम में दिखाया है। जैसे कि थाईलैंड की बात करें तो उसका हाई ग्रोथ फेज था 1985 से 1991 तक, तब उसकी एवरेज जीडीपी थी 9.3%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर बढ़ा था 21.9% से 28.2%। उस तरह से चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम का दिखाया है। और इंडिया की बात करें तो 2023 से 2030 के बीच का इसका ग्रोथ फेज है। मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है वो 15% है। तो अब हमें देखना है कि ये कहाँ तक आगे पहुँच सकता है। अगर 2030 तक भारत का मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 15 से 20% तक का हो जाता है तो भारत की जीडीपी 60 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुँच सकती है। तो इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ होना जरूरी है और मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। अब हम एक केस स्टडी के जरिए समझेंगे मोबाइल फ़ोन के मैन्युफैक्चरिंग की सक्सेस स्टोरी। तो भारत में पहले 78% मोबाइल फ़ोन्स इंपोर्ट किए जाते थे। पीएलआई सिस्टम के जरिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सब डेवलप किया गया। तो अब भारत के मोबाइल फ़ोन का एक्सपोर्ट में रैंक जो 2016 में 178 था, 2023 में 5वें नंबर पर है। 2016 से अब तक प्रोडक्शन में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है और एक्सपोर्ट में 60 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो ये है मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस स्टोरी। तो दोस्तों, ऐसी हमें और भी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस स्टोरी सुनने को मिल सकती है 2030 तक, और इसीलिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस कहा जाता है। तो इस एनएफओ का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ही स्टॉक्स होते हैं जिसको सिलेक्ट किए जाते हैं निफ्टी 100, निफ्टी मिड के 150 एंड निफ्टी स्मॉल के 50, यानी कि टोटल 300 स्टॉक्स में से जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं उसे यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। स्टॉक्स का इंडिविजुअल कैपिंग है 5%, मतलब कि किसी स्टॉक को 5% ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जा सकता। और सेक्टर का कैपिंग है 20%, मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल सेक्टर को 20% से ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जा सकता। मतलब कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। तो अब बात करेंगे इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स का वेटेज है 31.14%, कैपिटल गुड्स 20.33%, हेल्थ केयर 15.08%, मेटल एंड माइनिंग 11.67%। उसी तरह से ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, केमिकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेक्सटाइल, फॉरेस्ट मटेरियल्स, टेलीकम्युनिकेशन, ये है इस इंडेक्स का सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसका वेटेज। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। तो टॉप पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड 5.02%, फिर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 5.02%, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फिर टाटा मोटर्स, सन फार्मास्यूटिकल्स, टाटा स्टील्स, बजाज ऑटो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स ने पिछले 1 साल का टोटल रिटर्न दिया है 55.04%, 5 साल का रिटर्न है 21.21% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 19 साल का रिटर्न है 15.62%। तो अगर आप भी इस इंडेक्स में इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में मार्केट कैप वाइज अगर क्लासिफिकेशन करें तो लार्ज कैप में 43 कंपनीज हैं जिसका मार्केट कैप रहेगा 85.55 लाख करोड़ और इसका परसेंटेज में वेटेज है 55%। मिड कैप का 76 कंपनीज है, 33 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और उसका वेटेज है 22%। और स्मॉल कैप के अंदर 572 कंपनीज है। अब हम यहाँ पर एक कंपैरिजन करेंगे निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की निफ्टी 500 एंड निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ।
जिसमें हम CAGR रिटर्न की कंपैरिजन करेंगे। तो इस टेबल को देखिए, इस टेबल के अंदर 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10, 15 और सिंस इंसेप्शन का CAGR रिटर्न कंपैरिजन दिखाया है। जैसे कि अगर 1 साल की बात करें तो निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का रिटर्न है 55%, निफ्टी 500 का है 40% और निफ्टी 50 का है 30%। उसी तरह से 3 साल, 5 साल, 10 साल की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग का रिटर्न है 16.2%, निफ्टी 500 का है 15.8%, निफ्टी 50 का है 14.2%। सिंस इंसेप्शन मैन्युफैक्चरिंग का रिटर्न है 15.6%, निफ्टी 500 का रिटर्न है 14.9%, निफ्टी 50 का रिटर्न है 14.7%। इस टेबल के जरिए आप देख सकते हैं निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ने निफ्टी 500 और निफ्टी 50 को हमेशा ही आउट परफॉर्म किया है, मतलब कि हमेशा उससे ज्यादा रिटर्न दिया है। तो इसमें इन्वेस्ट करना फायदेमंद साबित हो सकता है। तो अब बात करेंगे इस NFO के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर 80 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग थीम के इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। 0 से लेकर 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है अदर देन मैन्युफैक्चरिंग थीम के इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड एन्युइटीज में। 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में। तो इसमें से ही एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया जाएगा इस NFO के लिए। अब बात करेंगे इस NFO के फंड फैक्ट्स के बारे में। तो स्कीम है ओपन एंड इक्विटी स्कीम जो फॉलो करने वाली है मैन्युफैक्चरिंग थीम को। बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स। फंड मैनेजर है मिस्टर राकेश सेठिया। प्लान्स अवेलेबल है डायरेक्ट एंड रेगुलर और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम कैपिटल विड्रॉल, पे आउट एंड रीइन्वेस्टमेंट। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है ड्यूरिंग NFO 100 रुपए। फंड मैनेजर है मिस्टर राकेश सेठिया। प्लान अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए डायरेक्ट एंड रेगुलर। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम कैपिटल विड्रॉल, उसमें भी पे आउट एंड रीइन्वेस्टमेंट। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है ड्यूरिंग NFO 100 रुपए और कोई भी अमाउंट में, और एडिशनल परचेज भी आप कर सकते हैं 100 रुपए और कोई भी अमाउंट में। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है और एग्जिट लोड में अगर यूनिट अलॉटमेंट से 1 महीने के अंदर कुछ भी रिडम्पशन स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 1 महीने के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। यहाँ पर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए डेडिकेटेड फंड मैनेजर है मिस्टर ध्रुव मच्चल। इस NFO में SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। इस स्कीम का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक। जैसे जैसे AUM बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। इस स्कीम का रिस्कोमीटर है वेरी हाई, तो ये स्कीम 3 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पीरियड के लिए सूटेबल है और ये स्कीम वेल्थ क्रिएशन के लिए सूटेबल है। टैक्सेशन रहेगा इक्विटी और इस NFO में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस AMC की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो फिर फंड्स बाजार के जरिए आप रेगुलर प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो उस लिंक के जरिए बहुत आसानी से अपना अकाउंट ओपन करें और इस NFO में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। दोस्तों ये थी जानकारी NFO रिव्यू HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।